माई सेल्फ माई सेल्फ आमिर अंसारी, गाजीपुर सादात से बिलोंग करते हैं सर। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी साथियों को अमूल्य परिवार के तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग सुबह सुबह जो हम लोगों को ज्ञान मिलता है और हमारे एमडी सर अपने मधुर वाणी से जो हमें ज्ञान देते हैं, वह काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं और हम लोग एमडी सर के तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर, तहे दिल से शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हमारे जिंदगी में हमें बड़ा बनने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। एक कहावत है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। दोस्तों, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सभी साथियों को हमें मोहताज बनकर ज्ञान सीखना चाहिए। दोस्तों, जब से हम इसी ज्ञान की वजह से हमने सबसे बड़े पहले अपने लोगों को, खास तौर से डॉक्टर लोगों को इसमें जोड़ा है। और इसका सबसे बड़ा मुझे जो फायदा मिला वो ये मिला कि जो डॉक्टर लोग जुड़े हैं और उनको जो प्रोडक्ट की जानकारी हुई, कंपनी की जानकारी हुई, तो इससे क्या उनका विश्वास जगा है। विश्वास जगने से मेरे दो बहुत बड़े फायदे हुए हैं। पहला फायदा तो ये हुआ सर कि मेरे बिजनेस का ग्रोथ हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो ये हुआ कि ये जो सुबह सुबह जो हमें लोगों की जानकारी मिल रही थी, प्रोडक्ट की जानकारी हो रही थी, इससे क्या हुआ कि मेरे जो अचीवमेंट हुए वो ज़्यादा हुए। इस सितंबर क्लोजिंग में इस समझिए कि डॉक्टर लोगों को जोड़ने की वजह से मेरे 11 अचीवर हुए जो पार्ट 3 में मतलब गए हैं सर। इसे हम ये चाहते हैं, लोगों से दरखास्त करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुबह वाले मॉर्निंग वाले प्रोग्राम में जुड़ें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिलवाएं। अगर लोगों को अगर ज्ञान मिलेगा तो मेरे लिए वो फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर होंगे। मैं अपने साथियों से आजीजाना दरखास्त करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और जोड़कर इन्हें क्वालिफाई करवाएं और इनकी तरक्की के लिए भी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी इसी सब वाणी के साथ मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष सर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि अपने मधुर वाणी से हमें ज्ञान दें ताकि हमारी खूब तरक्की हो। जय हिंद दोस्तों, आदाब आमिर भाई। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो था अच्छे व्यवहार को लेकर। वो कहते हैं ना कि अच्छे व्यवहार की अगर कोई कीमत नहीं, लेकिन ये अच्छा व्यवहार लाखों दिलों को खरीद सकता है। हमने देखा है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे तरह के लोग होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी पोजीशनल पावर की वजह से भी पॉपुलर होते हैं। लोग उनके आगे झुकते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन है। लेकिन उन लोगों का लोग दिल से सम्मान करते हैं जो सरल होते हैं, जो सिंपल होते हैं, जो अच्छे दिल के लोग होते हैं। तो हमें इस चीज को याद रखना चाहिए कि आप सरल व्यवहार से, आप अच्छे दिल से लाखों लोगों को खरीद सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो बेसिकली स्ट्रेस है। और हम उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहते हैं। हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे को जिंदगी में बहुत आगे लेके जाता है या वो जिंदगी से हमें पिछाड़ देता है। तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारे पास, अगर हम सकारात्मक विचार लेकर चलते हैं, तो शायद हम जिंदगी की हर खुशी को भोग सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ सबको नहीं मिलता, लेकिन जो मिला है उसके लिए अगर हम शुक्रियाना अदा करें ऊपर वाले का, तो हम जिंदगी भर खुश रहते हैं। ऐसे ही मैं विचार कर रहा था कि अगर हम भगवान श्री राम के जीवन को देखें तो इट वाज फुल ऑफ डिजास्टर्स। आप देखें, भगवान राम जब पैदा हुए तो जंगलों, थोड़े समय के बाद जंगलों में चले गए शिक्षा लेने के लिए। जब शिक्षा लेकर आए तो फिर शादी हुई। शादी हुई तो राजपाट मिलने की बजाय जंगलों में भेज दिए गए 14 साल। वहां से उनकी वाइफ का हरण हो गया। उसको लड़ते लड़ते लेकर आए वापस राजमहल।
तो फिर एक धोबी की वजह से फिर त्याग हुआ वाइफ का, बच्चों से बिछड़ गए। तो अगर आप पूरी लाइफ को उनके देखें तो फुल डिजास्टर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी उनका चलता रहा। अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को निपटाया है। तो वो बेचारों की जिंदगी में एंड तक डिजास्टर ही रहे। तो अब लेकिन फिर भी वो प्रभु श्री राम है। कारण समझते हैं क्यों? कारण यही है कि ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। उन्होंने किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी हालात में अपने अपने नियमों को नहीं त्यागा। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो इंसान अपने प्रिंसिपल पर रहता है, जो इंसान अपनी नियमों का पालन करता है, वो हमेशा हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा खुश रहता है दोस्तों। तो हमें जो महान लोग हमारे जीवन में आए, चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, भगवान श्री राम थे, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण थे, या मोहम्मद साहब थे, या गुरु नानक थे, इनकी लाइफ कोई आसान नहीं रही। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर आप इनके इतिहास को पढ़कर देखें तो आप पाएंगे कि इनकी लाइफ में बहुत सारे डिजास्टर्स रहे, लेकिन फिर भी वो लोग महान क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने नियमों का, प्रिंसिपल्स का पालन करा, अपने व्यवहार से दुनिया को जीता। तो दोस्तों, हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स पे रहते हैं, अगर हम नियमों का पालन करते हैं, तो हम भी महान हो सकते हैं। सो आज जो हम बात करेंगे वो दिमाग की करेंगे। तो दिमाग जो है वो हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर है। लेकिन उससे पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि अमूल्य रस को थोड़ा सा हिलाएं और इसमें 20 ml लें। अगर आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं तो इसको गर्म पानी से लें, लेकिन जिंदगी का स्वास्थ्य के लिए आप इसको जरूर पिएं सुबह रोज, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, आपका पेट साफ रहेगा, और आप कहते हैं ना, निरोगी काया तो सब सुख तभी मिलते हैं। तो निरोगी काया के लिए, पेट को साफ रखने के लिए, अंदर के सिस्टम को क्लीन रखने के लिए सुबह हमें अमूल्य रस पहले पीना चाहिए। हम बात कर रहे थे दिमाग की, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो दिमाग से ही है। हम कहते हैं ना, मन खराब है। मन दिल नहीं है, मन यही है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ घटनाएं होती हैं। जैसे हम सकारात्मक विचार रखेंगे वैसे ही हमारी लाइफ में चीजें बढ़ेंगी। वो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी अगर आप सोचें तो उनकी लाइफ में सब कुछ छूट गया। पैदा हुए तो माँ बाप छूट गए, थोड़े से बड़े हुए तो गोकुल छूट गया, फिर मथुरा गए तो दोस्त छूट गए, राधा छूटी, अब सब दोस्त प्रियजन सब छूटे, और अल्टीमेटली वो द्वारका में आए। लेकिन एक चीज जो जिंदगी में उनसे नहीं छूटी, वो थी उनकी मुस्कान, वो थी उनकी बांसुरी, वो था उनका संगीत, और वो था उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर हमारा एटीट्यूड है अच्छा, तो हम भी उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो दिमाग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। हम जैसे विचार आते हैं वैसे ही हमारे साथ घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब अब मन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो ईश्वर ने हमारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनाकर भेजा, जो हमारे जीवन में जो दिमाग है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारी हर इच्छा को, हर सोच को, हर व्यवहार को, मूड को, हर चीज को कंट्रोल दिमाग करता है। अब अब जैसे सपोज किसी को दर्द होना शुरू होता है, पेन होना शुरू हुआ कहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको गोली देगा। पैर में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो गोली दे दी। तो वो गोली क्या करती है? वो आपके उस नर्व को, जो पेन दिमाग तक लेकर जा रही है, जो नर्व पेन को दिमाग तक लेकर जा रही है, उसको वो गोली ब्लॉक कर देती है। तो 4 घंटे के लिए वो हमारे को सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंचते, तो हमें लगता है हमें आराम आ गया। लेकिन जैसे ही उस गोली का असर खत्म होता है, फिर से दिमाग में सिग्नल आने शुरू होते हैं और हमें पेन का एहसास होता है।
तो मीन्स जो भी घटनाएं हो रही हैं बॉडी के अंदर या अंदर बाहर, वो यहीं पर ही स्टोर हो रही हैं और यहीं से ही हमारी चल रही है। तो हमें दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें, दिमाग को किस तरह से हम संतुलित रखें ताकि हमारा जीवन संतुलन से बीते, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप सोच कर देखिए कि हमें प्रभु ने हमारे को, जो एक डार्विन थ्योरी है कि हम जो बने वो जानवरों से बने, पहले एक सेल का अमीबा आया, उससे एवोल्यूशन होते हुए करोड़ों सालों में जानवर बने, फिर बंदर बने और बंदरों से हम बने। तो हम जो बच्चे पैदा करते हैं वो सब मैमल्स कहलाते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में ही हम आते हैं। लेकिन हमने अपने दिमाग में कुछ बेटर कर लिया, हमने अपने एवोल्यूशन के चक्कर में हमने अपने दिमाग को कुछ बेहतर बना लिया, जिससे हम भिन्न हो गए जानवरों से। और वो जो भिन्न पार्ट हमारे दिमाग में, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम से हमारा इंटेलिजेंस बढ़ गया, सेरिब्रम्स आने से हमारे दिमाग में हम आगे के विचार करने लग गए, हमारे मूड्स बनने शुरू हो गए, हमारी स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो गई सेरिब्रम से। ये पार्ट जानवरों के पास नहीं है, लेकिन उसका हमें फायदा उठाने की बजाय हमने नुकसान करना शुरू कर दिया अपने आप का। आपने कभी किसी जानवर को देखा है कि उसको चिंता रहती हो कि कल क्या होगा? किसी जानवर को देखा है कि 1 साल के बाद उसके जीवन में क्या होगा? कभी आपने किसी जानवर को देखा है कि मेरे बच्चों के बारे में क्या होगा? मैं आज कितना भोजन इकट्ठा करूं कि मेरे बच्चों को मिले, मैं कितना भोजन इकट्ठा करूं मेरे पड़पोतों को मिले, मेरा घर इतना बड़ा होना चाहिए कि दुनिया कहे वाह वाह क्या घर है आपका। ये ऐसा नहीं होता। और ना ही जानवरों को हॉस्पिटल होते हैं, उनके जंगलों में कोई हॉस्पिटल भी नहीं होते, क्योंकि वो फ्री रहते हैं, दिमाग प्रसन्न रखते हैं उनका। जब भोजन की जरूरत हुई, भूख लगी, गए खा लिया, फिर आके लेट गए। लेकिन इंसान को जब वो सेरिब्रम मिला, जब वो इंटेलिजेंस मिली, तो उससे हमने अपने इच्छाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब ज्यादा इच्छाएं बढ़ानी शुरू हुई तो उससे हमें तकलीफें भी साथ साथ आनी शुरू हुई। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम सरल रहें, अगर अपने व्यवहार को सरल रखें और बहुत अधिक चिंता ना करें फ्यूचर को लेकर, तो मुझे लगता है कि जीवन ज्यादा बेटर होगा। आज मैं सुबह पढ़ रहा था एक रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। दुनिया में सबसे ज्यादा अल्जाइमर और डिमेंशिया, या जिसको डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीज हिंदुस्तान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज जो हैं, ये भी हैरानगी हुई कि हमारे हिंदुस्तान में है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हम शायद बहुत ज्यादा चिंता में पड़ने वाली जो है वो स्पीशीज बनते जा रहे हैं। तो हमें अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, रिलैक्स रखना चाहिए, और उस ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो उसने हमें दिया, ना कि जो चीजें नहीं है उसको लेकर क्रिब करने से, उसको लेकर शिकायतें करने से कुछ लाभ नहीं होगा। हमें अपने कर्म करने हैं, कर्म करने से हमारे भाग्य का निर्माण होगा और हमारे भाग्य के निर्माण से हमें सब कुछ मिलेगा। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारी आज के बात हुई, लेकिन अब बात आती है कि ये अब स्ट्रेस हो गया जी, बहुत लोगों को स्ट्रेस हो गया। अब ये स्ट्रेस हुआ तो अब क्या रहे, क्या ये स्ट्रेस होता क्या है बेसिकली? जब दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार फजूल के फतूर चलते हैं तो हमें मानसिक तनाव हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में मानसिक तनाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस होता क्या है? हम बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हर सेकंड हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं। उसमें पॉजिटिव विचार भी होते हैं और नेगेटिव विचार भी होते हैं। स्ट्रेस बेसिकली एक फीलिंग है जो हमें इमोशनल और एक मेंटल प्रेशर वाली फीलिंग है। मतलब जब हम अपनी सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहे, जो हमारे पास चीजें घटित हो रही हैं उसके साथ हम अपना हिंदी में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, या मैं इसको इंग्लिश में कोप अप नहीं कर पा रहे आसपास की सिचुएशन को, तो हमें एक बड़ी ना अजीब सी दिमाग में फीलिंग आती है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। एक लो फीलिंग होती है बेसिकली, जिससे बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। आज अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो, पिछली कई बीमारियों के ऊपर हमने चर्चा करी, तो मैं एक चीज जरूर बोलता हूं और बहुत बार ये बात आती है कि इसका कारण स्ट्रेस है, इस बीमारी का कारण स्ट्रेस है। अगर आप स्ट्रेस रख रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कितनी सारी बीमारियों को नियंत्रण अपने जीवन में दे रहे हैं। आपका
ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी आर्थराइटिस, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी उसमें कारण एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। सो दिमाग के अंदर जब हम अपनी सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाते, हमारा दिमाग उसको उस स्थिति में नहीं रहता कि इन सिचुएशन को कोप अप करें, तो हमें एक अजीब सा फील आता है, हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है, हमारी हार्ट बीट जो है वो अलग तरह से चलनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी का शुगर लेवल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो कभी किसी केस में शुगर बढ़ जाती है, किसी केस में शुगर लो हो जाती है, मींस शुगर का लेवल इम्बैलेंस हो गया, हमारी हार्ट रेट बिगड़ गई, मींस जो दिल के धड़कने की जो रफ्तार है वो बदलनी शुरू होगी। जैसे ही दिल के धड़कने की रफ्तार बदलनी शुरू होती है, तो हमारी जो बॉडी में ब्लड का फ्लो है वो भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं, ये हमारे शरीर पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। आदमी फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बाइपोलर एक डिजीज होती है, उसका शिकार हो जाते हैं। या तो वो बहुत नरम होंगे या वो एकदम से फट पड़ते हैं। और हमने अपने घरों में बहुत सारे लोगों में ये व्यवहार देखा होगा, या वो फटेंगे तो इतना फटेंगे कि तोड़ फोड़ मचा देंगे, या वो शांत हो जाएंगे इतना कि उनको कुछ भी कहो तो कुछ नहीं करेंगे। इसको बाइपोलर डिजीज बोलते हैं, दो अलग अलग लेवल के व्यवहार। तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन में अगर हम सोचें कि क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें पता लगे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एक छोटा सा स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से। हमने देखा है कि हमें बहुत सारे लोगों को मेमोरी लॉसेस होने लगते हैं। मींस आपने चाबियां कहाँ रखी भूल गए, घर से बाहर आए तो याद नहीं रहा कि मैंने पंखे की या स्विच लाइट बंद करी थी कि नहीं करी थी, गाड़ी से निकल कर जैसे ही आगे जाते हैं आपको ध्यान नहीं रहता कि आपने उसको लॉक करा था कि नहीं करा था। इससे ये का किस वजह से होता है ये सारा, कि लैक ऑफ फोकस। यहां से स्ट्रेस स्टार्ट होता है, जब हमारा फोकस कम होना शुरू हो जाता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते जगह के ऊपर, और फिर धीरे धीरे हम सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सीधी सीधी दिमाग से रिलेटेड, और यहाँ से बहुत सारी बीमारियां शुरू होती है। और फिर धीरे धीरे हमें नींद आनी बंद हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि रात को ठीक से नींद नहीं आती जी, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलने से उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो वीक होना शुरू हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे बॉडी के ऊपर नहीं, पूरे परिवार के ऊपर आपके पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज इसी बारे में हम बात करेंगे, इसी चीज को लेकर हम बात करेंगे। और इसका कोई इलाज नहीं है, एक्चुअली में एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। आपको सिडक्टिव मेडिसिन दे देते हैं डॉक्टर्स की आप सोते रहें, आपने देखा होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नींद की गोली ज्यादा नहीं खानी क्योंकि आदत पड़ जाएगी। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका प्रॉपर अगर इलाज सोच पाते हैं इस छोटी छोटी चीजों को बड़े रूप में ले जाने से पहले, तो ये आयुर्वेद में बहुत अच्छे से संभव है। और ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके दिमाग के फंक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। आपका जो प्लेट है, जो स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर बना हुआ है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आपने देखा होगा ना, मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, एक ऐसा बोर्ड जिसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर लगा होता है, उसपे बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं, उसी के ऊपर मेमोरी होती है, उसी के ऊपर रैम लगा होता है। तो वैसे ही हमारा दिमाग है जिसके अंदर सारी चिप्स फिट है, जिसके अंदर हमारी मेमोरी फिट है, जिसका वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो दिमाग का है, उस स्ट्रक्चर को मजबूत करती हैं, उस नर्व्स को मजबूत करती हैं जो सिग्नल इधर उधर लेकर जाती है। तो ये सारी की सारी जो इलाज आज भी, इस इतने हजारों सालों के बाद भी जो आज इलाज बना पाए हैं वो आयुर्वेद वाले ही बना पाए हैं, दिमाग की प्रॉब्लम्स को लेकर। और ऐसा कि जिससे आदत भी ना पड़े। नींद नहीं आ रही, अगर आप तगर लेते हैं तो उससे आदत नहीं पड़ती, लेकिन आपका ब्लड फ्लो ठीक होता है, आपका मेंटल प्रेशर ठीक होता है। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों को हमने मिक्स कर कर कुछ दवाएं अमूल्य हर्ब्स ने बनाई है, ताकि आप इस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर आए। आप कोशिश करें कि आप परिवार के साथ खुश रहें। स्ट्रेस का निदान जो है दोस्तों के साथ मिलना जुलना। वो बहुत बार हमने पढ़ा है, वो कहते हैं ना कि अगर खोल लिया
दिल दोस्तों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ेगा औजारों के साथ, क्योंकि यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। दिमाग से स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम डायबिटीज तक पहुंचती है, प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर तक पहुंचती है, और फिर अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम हार्ट तक पहुंचती है। तो अगर हम दोस्तों के साथ रहते हैं, एक एक ट्रेनिंग जो समीर राठी जी की हुई थी, उन्होंने कोर टीम की बात करी थी। एक ऐसी टीम बनाएं अपने सिस्टम के अंदर जो बिल्कुल आपके क्लोज नेट है, जिसके साथ आप दुख सुख साझा करें, जिसके साथ आप बिजनेस को बढ़ाएं। ऐसे ही परिवार आपका इसीलिए ही होता है। हम परिवार इसीलिए बनाते हैं कि हम हर अच्छी बुरी स्थिति में हम इमोशंस को बांट पाएं। तो अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपनों के साथ खुश रहें, सुबह की सैर करें, सुबह उठकर अच्छा विचार, ईश्वर का ध्यान और अच्छी चीजें सोचने से दिन अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं सुबह सुबह एक स्टोरी लेकर आता हूं, ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस रहे, ठीक रहे, आप अच्छे विचार आपके दिमाग में आए, अच्छी सोच आपकी बिल्डअप हो, तो ही आपका जीवन जो है वो अच्छा होगा। तो अब हम स्ट्रेस में ना रहें, इसके लिए क्या क्या करें? आप भोजन अच्छा करें। आपके भोजन का भी सीधा रिलेशन जो है वो आपके स्ट्रेस लेवल से है, आपकी हेल्थ के साथ है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छे विचार बिल्ड करेंगे। अगर आप खराब खाएंगे तो खराब भोजन आपको खराब विचार लेकर आएगा। ताजा खाएं, ताजा पका हुआ खाएं, हरी सब्जियां, फल, ये सब चीजें जो है, लाइट भोजन आपके दिमाग को भी लाइट रखता है। तो अगर आप आयुर्वेद के ऊपर आए, तो आयुर्वेद के अंदर हमारे पास एक मेडिसिन है स्ट्रेस केयर के नाम से। सचिन, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे जरा? यस, अमूल्य स्ट्रेस केयर। जैसे कि जो मैंने बातें आपसे बात कर रहा था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से शुरू होता है, अल्जाइमर जिसको डेमेंशिया बोलते हैं, मींस लॉस, मेमोरी लॉस, परमानेंट मेमोरी लॉस। उससे पहले की जो स्टेज है वो स्ट्रेस है, कि हम कोप अप नहीं कर पा रहे, इमोशंस हमारे खराब हो रहे हैं, हमें चीजें अच्छी नहीं लग रही, हमें जो घटनाएं हो रही हैं वो अच्छी नहीं लग रही, हमें लग रहा है कि हमें अकेले में छोड़ दिया जाए। तो ऐसी अगर स्थितियां हमारे डिप्रेशन और स्ट्रेस की हैं, जिसकी वजह से हमें नींद प्रॉपर नहीं आती, तो ये स्ट्रेस केयर है मेडिसिन आपके लिए। जो इसमें कुछ जड़ी बूटियां, अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं, तो कपी कच्चू एक एक बीज है जिसका पाउडर होता है और उसका हम एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जो सेरिब्रम की बात कर रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको मजबूत करता है और ये मूड को एनहांस करता है। देखिए, मूड को एनहांस करने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है, अगर वो बॉडी में उसकी मात्रा, हार्मोन की मात्रा अगर ठीक है, तो हमारा मूड एलिवेट रहता है। तो ये कपी कच्चू जो है, ये हमारे मूड को भी एनहांस करता है और हमारे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं उसको ये इंक्रीज कराता है बॉडी के अंदर, ताकि हमारा जो मूड है, जो खराब हो रहा है मूड, वो बेटर हो। इसके साथ साथ इसमें भ्रमी है। भ्रमी हम सबको पता है कि एक बहुत ही बढ़िया ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो आपकी नर्व्स को इम्प्रूव कर, नर्व सिस्टम को इम्प्रूव करती है, आपकी मेमोरी को बढ़ाती है, और ये कंसंट्रेशन बॉडी में, जो दिमाग की कंसंट्रेशन है उसको बिल्डअप करती है। वचा, वचा जो है वो भी आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और आपकी मेमोरी को ठीक करता है। शंख पुष्पी जो है वो भी आपको बेटर फोकस लेकर आती है। अगर जो लोग डीफोकस्ड रहते हैं, जिनको एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं होता, बहुत मन में विचार आते रहते हैं, एक काम करते हैं दूसरा शुरू हो जाता है दिमाग में काम आना, एक तीसरा काम शुरू करते हैं तो चौथी चीज दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, मींस वो फोकस नहीं कर पाते, तो वहां पर शंख पुष्पी का बहुत अच्छा रोल है। और तगर, तगर बेसिकली ये एंजाइटी को कम करती है, ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है। मींस अगर जो फ्लक्चुएशन हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो तगर लेने से वो फ्लक्चुएशन ठीक होती है ब्लड की और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। एक मसल्स को रिलैक्स करती है,
जब आपका ब्लड फ्लो ऊपर नीचे जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, हार्ट बीट जो फ्लक्चुएट कर रही है वो ठीक हो जाएगी, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और इसमें जो अश्वगंधा है, इन सभी फंक्शंस को एनहांस करने के लिए डाला गया है, क्योंकि अश्वगंधा भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व टॉनिक है, नर्वाइन टॉनिक है। जितनी भी हमारे शरीर में नर्व्स होती हैं उसको ये मजबूती प्रदान करता है। तो ये जो स्ट्रेस केयर में ये जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी हैं, ये एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में यूज करी हैं। और आप अगर इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं कि आपको ठीक से नींद नहीं आ रही, बहुत सारे विचार दिमाग में चलते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते, तो आप इसके 2 कैप्सूल रात को दूध के साथ लेना शुरू करें। सुबह 1 कैप्सूल लें, लेकिन रात को कम से कम 2 कैप्सूल जो हैं इसके अगर आप दूध के साथ लेकर लेना शुरू करते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप आराम से सो पाएंगे, स्ट्रेस से बाहर आएंगे, आप फोकस्ड हो पाएंगे, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो सुबह अगर आप 1 कैप्सूल लें, लेकिन रात को अगर आपको ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा नींद प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके 2 कैप्सूल भी आप ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ लें, गर्म दूध के साथ। दूध को हमेशा गर्म ही लेना चाहिए। और मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि दूध को अगर हम अच्छे से फैट कर लेते हैं, मीन्स वो आपने देखा होगा ना, ऐसे उसको दूसरे बर्तन में गिराते हैं जब ऊपर से दूध को, तो उसकी जो फैट्स हैं, उसके अंदर जो फैट है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, और वो दूध जो है हमें अच्छे से पच पाता है। क्योंकि दिमाग की जितनी भी जड़ी बूटियां अगर हम उसको दूध से लेते हैं तो उसका असर डिफरेंट होता है। ब्रह्मी को पचने के लिए मिल्क प्रोटीन चाहिए होते हैं। मिल्क प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो ब्रह्मी हमारे को अच्छे रिजल्ट देती है। अब अगर लो लेवल का स्ट्रेस है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस हो रहे हैं, या हल्का हल्का सर दर्द रहता है हमारे को, तो उस केस में हमारे पास एक बहुत ही नायाब जड़ी बूटी है ब्रह्मी, जो न्यूरो रिलैक्सेंट के रूप में भी मीन्स दिमाग को शांत करती है, फोकस्ड करती है। और अगर हम इस ब्रह्मी को देखें तो ब्रह्मी, शंख पुष्पी, यष्टि मधु, गिलोय, और इसमें कई मिनरल्स हैं जो नेचुरल मिनरल्स हैं, ये हमने मिक्स करे हैं। इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्रह्मी ही है, शंख पुष्पी और यष्टि मधु। यष्टि मधु को अगर हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको मुलट्ठी। ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है बॉडी के अंदर। तो यष्टि मधु, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, गिलोय। गिलोय तो एनीवे एक बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटी है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और चाहे वो कहीं का भी इम्यून सिस्टम हो उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही और अगर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप स्ट्रेस केयर लें। वरना अगर आप मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, आप फोकस्ड होना चाहते हैं, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस नहीं चाहते, आपको लगता है कि मैं बार बार चीजें रखकर भूल रहा हूं, तो आप ब्रह्मी का इस्तेमाल करें। ये कैप्सूल जो है दिन में 2 से 3 कैप्सूल आप इसको लें, खाने के आधे घंटे के बाद, पानी के साथ, नहीं तो दूध के साथ। बेस्ट इसका रिजल्ट हमेशा दूध के साथ आपको मिलेगा। नाश्ता करने के बाद अगर आप दूध लेते, थोड़ी देर बाद दूध पिए और उसके साथ आप इसको लें। और एक चीज मैं यहाँ पर बताऊं कि दूध को नमकीन चीजों के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप नमकीन पराठा खा रहे हैं, उसके साथ आप दही लें, उसके साथ दूध मत लें। अगर आपने दूध पीना है तो उसको ऐसी चीजों के साथ मत लें जिसमें नमक की मात्रा हो, क्योंकि ये बाद में बॉडी में जाके टॉक्सिन का काम करता है। ये फायदा नहीं, नुकसान करता है। तो दूध जब पीना है या तो उसको फलों के साथ ले, और सभी फलों के साथ नहीं, कुछ फलों के साथ ही दूध का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। लेकिन दूध को स्टैंड अलोन नहीं, मीन्स आप उसको अलग से लें दूध को, और उसको अपने नमकीन सब्जी पराठे के साथ मिक्स मत करें। तो ये एक बहुत जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता था। ब्रह्मी का और दिमाग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इसका जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा हमेशा दूध के साथ। ये चीज अपना नोट करके रखें, ये याद रखें आप लोग। तो मुझे लगता है कि आज हमने स्ट्रेस के ऊपर ठीक ठाक बात कर ली। मेन जो पॉइंट्स है वो आपको बता दिए मैंने। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बहुत जरूरी है, वो सुबह की सैर करें, खुश रहे, अपनों के साथ रहे, जो भी बात है अपनी कोर टीम में बात करें, दिल से रहे, और अच्छा व्यवहार करें, लोगों की मदद करें। जैसे जैसे आप लोगों की मदद करेंगे, ऊपर वाले की दुआएं आपके साथ चलती रहेंगी।
और नेटवर्क में हम ये काम बहुत बखूबी कर सकते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में हम जितने ज्यादा हम लोगों की मदद करते हैं, जितने ज्यादा उनको ऊपर उठाने की प्रयास करते हैं, ऊपर वाला आपको और ज्यादा तरक्की देना शुरू करता है। अगर आपके नीचे अगर आपने साइकिल वालों को बाइक पे ले आए तो आपकी गाड़ी को आने से कोई रोक नहीं सकता। मींस आप जितना नीचे आप हेल्प करेंगे उतना ही आपको ऊपर ले जाने में वो लोग आपकी मदद करेंगे। आपके जीवन में जिसने एक भी अगर पॉइंट आपकी जीवन में किसी ने अगर आपको हेल्प करी है, हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें। थैंकफुल रहे, स्ट्रेस फ्री रहे दोस्तों। तो एक ये स्ट्रेस की बात हो गई, लेकिन आज एक और प्रोडक्ट जो सचिन जी साथ में लेकर आए हैं वो है नेक्स्ट सचिन, ब्लड प्योरीफायर। यस, उनको लगा कि 2 प्रोडक्ट्स तो कम रहेंगे तो लो तीसरा एक और भी बढ़ा देते हैं आज। तो दोस्तों ब्लड प्योरीफायर जो है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, और खासकर ये जो चेंज ऑफ सीजन होता है, बारिशों का सीजन होता है, फोड़े फुंसियां निकलने शुरू हो जाते हैं बहुत लोगों को, त्वचा में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और उसका सीधा एक कारण है हमारे खून में गंदगी का मिल जाना। त्वचा का रंग डल हो जाता है, त्वचा ठीक से नहीं दिखती, ड्राइनेस दिखती है त्वचा के ऊपर, फोड़े फुंसियां, हमें पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं। और ये खून में गंदगी की वजह से ही होता है ये सारा का। और खासकर युवा लोग, जो आपके बच्चे जो हैं, जैसे जैसे वो युवा अवस्था की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वहां पर उनके पिंपल्स, फोड़े फुंसियां निकलना शुरू होते हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा जो अगर एक दवा का मैं नाम लूं है वो है ब्लड प्योरीफायर। ये आपकी खून में मिली अशुद्धियों को ठीक करता है। इसमें नीम, मजीट, वसाका, दारू हल्दी, चरायता, ये जितनी भी चीजें हैं, ये काल मेघ, आंवला, हरड़, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करते हैं। आंवला हरड़ जो है वो आपके डाइजेशन को ठीक करेगी, पाचन तंत्र को ठीक करेगी। नीम, मजीट, वसाका जो है आपकी बॉडी में खून में मिली हुई अशुद्धियों को दूर करेगी। गड़ूची जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगी। गोरखमुंडी, ये सारी जड़ी बूटियां जो हैं आपके डाइजेशन को ठीक करेंगी और ब्लड में मिलने वाली इम्प्योरिटीज को दूर करेंगी। ये लिवर को ठीक करती है। दारू हल्दी लिवर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर लिवर का फंक्शन ठीक होगा तो हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स निकलकर बाहर हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनको आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको आप 2 से 3 बॉटल्स अगर आप देते हैं 2 से 3 महीने में, ये बहुत ही अधिक लाभकारी है। और ये खून को साफ करता है, बॉडी की इम्प्योरिटीज को बाहर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, और आपकी त्वचा में निखार लेकर आता है। आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको इसके रिजल्ट खुद ब खुद नजर आएंगे दोस्तों। सो दोस्तों, आज हमने स्ट्रेस पर बात करी, आज हमने ब्लड प्योरीफायर पर बात करी, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने साथियों के साथ खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। तो अब मैं वापस अमीर भाई की तरफ आना चाहता हूँ, अगर वो आगे थैंक यू। कुछ है विचार तो बताएं। थैंक यू सर, आपने जो जानकारी दिया सर, ये बहुत अच्छा है सर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि जो आपने बोला अच्छा व्यवहार, सर सबसे बड़ी चीज़ कि अच्छा व्यवहार जब आदमी करता है तो उसको सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है कि उससे दिल का सुकून मिलता है। और सुकून सर पैसे से नहीं खरीदा जाता है। वो सुकून ऐसा मिलता है कि आदमी के पास अगर पैसा भी नहीं है तो उसको अच्छी नींद आएगी। और जिसके पास सुकून नहीं है, उसके पास करोड़ों रुपया है सर, उसको अगर सुकून नहीं है सर, तो अगर डंलप पे गद्दा भी सोएगा तो उसको नींद नहीं आएगी। तो ये आपने अच्छी चीज़ दी है सर। मैं इसी कड़ी में सर आर के मिश्रा जी को, जो हमारे एम्बेसडर डायरेक्टर और मिलीनियर क्लब अचीवर हैं सर, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा सर कि जो मेरा ये मंजिल पार्ट 3 है सर, उसके बारे में कुछ हम लोग को टिप्स दें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग अचीव कराएं। थैंक यू सर मिश्रा जी। थैंक यू। थैंक यू। मिश्रा जी, कैसे नमस्कार। हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नमस्कार। अ, आज सर दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ पुरानी यादें आ गए सर, याद जैसे आज का सेशन जो है सबसे बढ़िया है। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में हम जो हमेशा एक 45 मिनट के लिए एक प्रोग्राम ले रहे हैं, ये बहुत ही कारगर है।
और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दिन हमारा बहुत खुशहाल से जा रहा है। लेकिन मैं जो अभी आज का जो सेशन था स्ट्रेस के ऊपर, ये इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो जैसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेस से कोई होता है तो इंडिया में है, जो जैसे कि आपने बताया। और इसी के ऊपर मैं जब उड़ीसा आके ये शुरू किया था, तब मैं एक गांव में गया था वो मेडिसिन देने के लिए कुछ लोगों को। लेकिन मैं आज स्ट्रेस केयर और ब्राह्मी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा सर कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी, हमारे इधर एक कड़ाराह एक गांव है, वहाँ उनकी जो बेटी है उनका पागलपन की वजह से वो बाहर घूम रही थी। मतलब वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत सारे लाखों रुपए वो खर्चा कर चुके थे, उनका दिमाग ठीक नहीं हो रहा था, ऐसे कि उलग्न होके वो रास्ते में घूम रही थी। लेकिन जब उस गांव में मैं गया था, उसको मैंने बहुत बार समझाने के बाद उसको मैंने दिया था स्ट्रेस केयर और ब्राह्मी। मैंने बोला कि जबरदस्ती उसको खिलाया जाए कम से कम 5-6 महीने के लिए। और इसके साथ मैंने जैसे कि मेरा भी कभी दिमाग का प्रॉब्लम हुआ था, मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे भी एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि बटर खाने के लिए। तो मैं भी वही बटर खाने के लिए उसको सलाह दिया था। और स्ट्रेस केयर ब्राह्मी 4 महीने के बाद वो जो लेडीज है उसका एज लगभग 23-24 साल का होगा। अभी भी इस एरिया में जो भी है उनको जाके पूछ सकते हैं। अभी भी मतलब वो नंगा नहीं घूम रही है, लेकिन वो घर में रह रही है और अच्छी तरह से रह रहा है। पूरा का पूरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आज आज वो बहुत चेंजेस हो गया है उसके ऊपर। तो स्ट्रेस केयर और ब्राह्मी सच में सर बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है हमारा। जैसे कि आप आज बताए कि स्ट्रेस का कारण तो बहुत सारे होते हैं और इसके लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है बहुत ही बढ़िया कारगर सिद्ध हो रहा है। और इसके साथ जो मेरे मानना ये है कि अगर जैसे आपने बताया ना, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर हम कर्म में अपने आप को नौछावर कर दें, पूरे समय जितना भी समय बचा, मतलब 24/7 जब रेस्ट लेना है तो रेस्ट लेना है, बाकी के टाइम अगर हम बिजी रहेंगे, काम में बिजी रहेंगे, तो हमें स्ट्रेस की कमी हो जाएगा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें और इधर उधर की बातें आ रहा है। अगर हम बिजी रहेंगे, काम में बिजी रहेंगे, तो इसमें से भी कुछ कम हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा। मैं लास्ट में एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट 3 चल रहा है, जैसे दीघा और मुंबई और जिम कॉर्बेट 3 ऑप्शन है। मैं सभी साथियों को बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे हम ये सुबह का सेशन शुरू किए थे, उस समय पे 150 लोग आ रहे थे, फिर 200 300 400 करके अभी लगभग 500 लोग आज इकट्ठे हुए थे। धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वैसे ही फर्स्ट सेशन में पार्ट 1 में जितने थे, पार्ट 2 में और थोड़ा बढ़े। मैं चाहता हूँ पार्ट 3 में बहुत बड़ा रिकॉर्ड करें हमारा कंपनी। तो मैं सभी साथियों से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि अमूल्य जैसे अनमोल पदार्थ हमें मिला है। ना इसमें प्रोडक्ट में कोई कमी है, ना मैनेजमेंट में कोई कमी है, ना प्रोडक्ट का ये जो हमारे प्लान में कुछ कमी है, ना ऑफर में कुछ कमी है, ना किसको कुछ ना मिलके रुक गया है। तो अगर हर चीज पर हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमें इसे हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। हम जितना जोर लगा सकें लगाएं। कम से कम हम अपने टीम से, चाहे वो छोटा लीडर हो या कोई भी हो, नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, 2-3 बंदे को कम से कम लेके जाएं उस टूर पर। क्योंकि वहां पर जो 2 दिन का सेशन रहेगा, 3 दिन में से 1 दिन तो घूमेंगे, फिर और जो 2 दिन ट्रेनिंग रहेगा, वो ट्रेनिंग बहुत लाजवाब रहेगा, हमारे फ्यूचर बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसलिए मैं सभी को शुक्रिया और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी से काम पे लग जाइए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य
समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, थैंक यू मिश्रा जी, आपका बहुत अच्छे विचार थे आज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि दोस्तों ये बहुत शानदार मौका है इस समय हमारे पास। अभी मंजिल की और पार्ट 3 की बात हो रही थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 20 तारीख तक हमारा बिजनेस इस बार ऑल टाइम हाई था। मतलब आज तक के इतिहास में किसी भी महीने में 20 तारीख तक इतना बिजनेस कभी नहीं आया था जो इस बार आप लोगों ने कर दिखाया। बहुत उत्साह है लोगों में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आने के लिए। और मंजिल की और पार्ट 3 की जो डेट्स हैं वो भी हम अगले 1 या 2 दिन में अनाउंस करने जा रहे हैं। हम लोगों का एक ही चीज रहती है फोकस की, जो भी चीज आपको देनी है वो समय पर दे दी जाए, उसी की वैल्यू होती है। वही आज अमूल्य के प्रिंसिपल्स में शामिल है। मंजिल की और पार्ट 3 में ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंट्रीब्यूट करें, पार्ट करें, और वहां पर एक बहुत शानदार लर्निंग भी रहने वाली है घूमने फिरने के साथ साथ, और लर्निंग बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से वही एक बार दोहराऊंगा कि आप अपना व्यवहार इस तरह से बनाएं, अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ ही नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।